You're watching Beyond the Book. Welcome to this channel. Hey Curiositors, आप लोगों का मेरी आज की क्लास में फिर से स्वागत है। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको भूटान के बारे में बताया था कि वो लोग मनी की जगह आपकी स्माइल को काउंट करते हैं। और आज की जो मेन स्टोरी और आज की जो मेन कहानी होगी वो होगी द जंजीरा फोर्ट के ऊपर। तो शुरू करते हैं। और जंजीरा जो फोर्ट है वो एक तरीके से अरेबियन सी, आप लोगों ने देखा होगा जो वेस्टर्न साइड में जैसे अरेबियन सी, देन नीचे आपके साउथ में आता है इंडियन ओशन, देन आपका वेस्टर्न साइड में आता है बे ऑफ बंगाल। तो उसी तरीके से जैसे अरेबियन सी है तो हमारे इंडिया के जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर पूरे सी ओशन फोर्ट्रेस है ये। तो ये पूरा फोर्ट जो बना है वो सी के ऊपर बना है, जैसे कि मैंने कहा अरेबियन सी। तो आप इसको मान लीजिए 165 किलोमीटर्स मुंबई पे जो साउथ एरिया है वहाँ पर ये लोकेटेड है और अरेबियन सी में। तो ये जो फोर्ट था वो सिद्धि किंग्स से उन्होंने इसको रूल किया था और लगभग पूरे 500 इयर्स तक। देन ये जो फोर्ट था वो अटैक किया गया था ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज और मराठा से, लेकिन इनमें से कोई भी सक्सीड नहीं कर पाया, मतलब जीत नहीं पाया उस लड़ाई को। इसीलिए सोचो ये पूरे 500 इयर्स तक किसी ने वहाँ पर रूल किया है, ये पूरे सिद्धि किंग्स ने पूरा रूल किया है। तो इसीलिए इसको अनकॉन्करेबल फोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो इसका मतलब होता है अनकॉन्करेबल का, कि कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपकी कोई लड़ाई होती है सपोज, तो उसमें अगर आपको कोई हरा नहीं पाता तो आपको अनकॉन्करेबल कह देता है। तो वैसे इस फोर्ट को यहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे अटैक्स हुए, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाया, इसलिए इस फोर्ट का नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, ये अनकॉन्करेबल फोर्ट्स में से एक। और ये जो जंजीरा फोर्ट है ना, ये एक स्टोन के ऊपर है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये उड़ रहा है, इसमें जो पूरा ओशन है ना वहाँ पर। और ये बहुत ही जाइंट, जैसे मैंने बताया कि ये पत्थर के ऊपर है, वो पूरा ओवल शेप में है, ठीक है। और एक ऐसा लगेगा आपको सच में तैर रहा है, इसलिए क्योंकि ये पूरे ओशन में बनाया गया है। देन नेक्स्ट आता है आपका एक ऐसे, उसकी जो फुट बनी हुई है, उसकी जितनी भी वॉल्स है वो बहुत उठी हुई है। तो उसमें आपको उसका दरवाज़ा ढूँढने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप कहीं दूर से देखो आपको समझ नहीं आएगा उसका मेन गेट कहाँ पर है, क्योंकि ये कंसील्ड मेन गेट है और ये आपको बहुत मुश्किल से दिखेगा जब तक आप उसके पास में नहीं खड़े हो, क्योंकि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स तो आपको पता ही है कैसे थे। तो जिस तरीके से उन्होंने बनाया, तो वो एक तरीके से जो उसका मेन गेट है वो भी जो उसके स्टोन वॉल्स है उसके साथ मिक्स हो गया है, मैच हो गया है। तो जिस वजह से जो ब्लेंडिंग है ना, उसकी वजह से मेन गेट आपको मुश्किल से वो पार्शली दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट वहाँ पर अगर आप बोट से जाओगे ना, तो बोट से जाना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर डॉग्स नहीं है। ओके, सो ये डॉग्स जो मैं आपको बोल रही हूँ वो DOG वाला नहीं है, DOCK। इसका डॉग्स वो होता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा ना जहाँ पर बोट जाती है तो एक ब्रिज टाइप का होता है, बीच में गैप होता है, ठीक है। उसकी फोटो तो आपको दिख जाएगी। तो बीच में जहाँ गैप होता है ना, वहाँ पर वो बोट्स को रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर बोट्स की एक भी मतलब वो जगह नहीं है जहाँ पे बोट्स रखे जाए। तो अगर आप बोट्स में जाते हो तो आपको सीधा गेट्स में उतरना पड़ता है, क्योंकि फिर ऐसे बहुत मुश्किल होती है कि आप क्या करते हो, डॉग्स में जाकर उसमें ना एक आर्कर होता है, आप ऐसे फेंकोगे उसको तो वो अटैच हो जाता है, तो बोट हिलती नहीं है वहाँ से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप, क्योंकि वहाँ पे जो बोट्स कहाँ खड़ी होती है वहाँ है नहीं, तो इसीलिए इसके चक्कर में आपको सीधा मेन गेट में ही उतरते हैं। तो डोर टू डोर सर्विस है आपकी, ठीक। नेक्स्ट आपका ये है कि यहाँ पर ना बहुत सारे कैनन्स है। कैनन्स वो जो उस टाइम के, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत किंग्स, जहाँ पर जब हमारे किंग्स हुआ करते थे उस टाइम की है। तो यहाँ पे बहुत सारे कैनियंस थे और यहाँ पे बहुत सारे रैम्पेट्स थे। अब जब कैनियंस इतने सारे थे, लगभग तो इतने सारे, अगर आपके कैनन्स है तो आपके वहाँ पे रैम्पार्ट्स भी होते होंगे। सो रैम्पार्ट जिनको नहीं पता है, रैम्पार्ट्स वो होते हैं, अगर आपने देखा होगा जैसे कैसल के ना साइड में जो कॉलम्स बने होते हैं, तो उसके बीच में जैसे गैप होगा ना, जब कि फेंसिंग टाइप में होता है, तो उसके बीच में जो गैप है वहाँ पर एक कैनन्स रखे जाते थे।
ठीक है। तो उसी में से सबसे हमारे पूरे इंडिया का सबसे जो थर्ड लार्जेस्ट कैनन है वो है खलाल बगडी। ठीक है। सो ये है जो हमारे पूरे इंडिया में जो थर्ड लार्जेस्ट कैनन है, और जिसका आपको पता है वे क्या है, 22 टन्स। सो ये हमारे पूरे थर्ड लार्जेस्ट है हमारे पूरे इंडिया में, दैट ओके। सो ये कैनन भी हमारे द जंजीरा फोर्ट में लोकेट करता है, उसके रैम्पार्ट्स में। आपको रैम्पार्ट्स की फोटो भी दिख जाएगी। देन वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कोई एंट्री, देखो जैसे कहीं कहीं पर ऐसा होता है, अगर आप कहीं एंट्री मारते हो, चाहे वो कोई मॉल हो या फिर कहीं आप पार्क में जा रहे हो, तो आपको या तो हाथ में एक पेपर जो आपको ब्रेसलेट टाइप में बांध दिया जाता है ना, वो एक तरीके से आपका एंट्री कार्ड होता है जो आपके हाथ में लगाया जाता है कि आप अंदर जा रहे हो, आपको दिखेगा। ठीक है। आप बाहर आ रहे हो, बाहर में आपको चेक किया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर ना ही आपको ब्रेसलेट टाइप में लगाया जाता है। यहाँ पर जब भी आप किसी भी मतलब कोई भी इंसान अगर इस फोर्ट में एंटर करता है तो उसे एक कॉइन मिलता है। ठीक है। उसमें एक सिंबल बना होता है। ओके। और जो सोल्जर्स उसको मतलब जो इतने भी सोल्जर्स थे वो गेट में खड़े थे, वो आपको वहाँ अंदर पे आपको एक कॉइन देंगे। एंड देन जब आप लोग बाहर निकल रहे हो तब भी आपका वो कॉइन चेक किया जाएगा एज आ आपका जो एंट्री है, एंट्री पास की तरह। ठीक है। लेकिन अगर आपने वो कॉइन खो दिया या फिर आपसे वो कहीं मतलब सच में मिसप्लेस हो गया, तो आपको उसी टाइम मार दिया जाता है। सो जंजीरा फोर्ट में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत केयर करनी पड़ेगी आपकी उस कॉइन के। और अगर आपसे मिसप्लेस हो गया या फिर खो गया तो आपको उसी टाइम मार दिया जाता है। ठीक है। देन ये जो फोर्ट है, ऐसा कहा गया है कि वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट पैसेजेस हैं, इंक्लूडिंग उनके अंडर वाटर टनल्स जो कि कनेक्ट करते हैं उनके नियर बाय विलेजेस से। अब क्योंकि ये पानी के पास है तो ऑफ कोर्स आप ऐसे इतना जो अंडरग्राउंड बोला है अंडर वाटर, सो आप अंडर वाटर जो टनल से जाओगे वो सीधा कनेक्ट होती हैं कुछ नियर बाय विलेजेस से। ठीक है। और जबकि ये अरेबियन सी में, जैसे मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था इसकी, तो इसके बीच में होते हुए भी जंजीरा फोर्ट के अंदर बहुत सारे फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स हैं। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज या फिर कार्टून्स में देखा होगा वो जो हॉट स्प्रिंग होता है जिसमें लोग जाते हैं ना, तो वही वहाँ पे नेचुरल है। नेचुरल मतलब अपने आप वहाँ पर एक बहुत अच्छे अच्छे फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर है, ऊपर से फ्रेश वाटर इसलिए कहा गया है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं अगर ये ओशन या फिर सी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो उसी में लेकिन आपको वहाँ पर नेचुरली आपको एक फ्रेश वाटर मिल रहा है जो कि स्प्रिंग है, तो मतलब लोग जाते हैं उसके अंदर। देन ये 20th सेंचुरी में, सो जब 20th सेंचुरी कंप्लीट हुई होगी, ठीक है, उस टाइम पे 20th सेंचुरी में यहाँ पे 550 फैमिलीज रहा करती थी। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद जो फोर्ट था वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट को दे दिया गया। अब ये जो पूरा जंजीरा फोर्ट का काम है वो गवर्नमेंट संभालती है, और अब ये एक टूरिज्म प्लेस बन गया है जहाँ से लोग घूमने जाते हैं कहीं बाहर बाहर से आकर। पहले तो यहाँ पे फैमिलीज रहती थी एज अ फोर्ट, क्योंकि ये फोर्ट था। ऑफ कोर्स अगर किंगडम एक छोटा सा फोर्ट तो वहाँ पे लोग तो रहते ही होंगे। अब सोचो वहाँ पर पूरे 550 फैमिलीज रहती थी। ओके। तो आज हमने पूरे इस जंजीरा फोर्ट के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। वो एक अनकॉन्करेबल हमारा एक फोर्ट है जो कि एक सी में बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, कुल मिलाकर पूरे 550 फैमिलीज 20th सेंचुरी में। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद ये जो फोर्ट था वो पूरा गवर्नमेंट को दे दिया गया और एक टूरिज्म प्लेस में कन्वर्ट हो गया। देन इसमें हमने ये पढ़ा कि कैनन्स वहाँ पे बहुत सारे हैं, और वहाँ पे जो रैम्पार्ट्स होते हैं जिसमें कैनन्स के लिए रखने की जगह होती है, ठीक है, वो थे। और अगर आप यहाँ से बोट से जाना ट्रैवल करना चाहें तो आपको सीधा गेट में ही छोड़ा जाएगा, इसलिए मैंने कहा था डोर टू डोर सर्विस है। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट मतलब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।